वीडियो में आप जिस महिला को देख रहे हैं उसका नाम है रत्ना देवी। उस पर आरोप है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह वारदात उस वक्त हुई जब रत्ना देवी की 18 साल की बेटी के साथ उसका लिव इन पार्टनर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी घटना में रत्ना देवी का साथ उसकी दोनों बेटियों ने भी दिया। हैरानी की बात यह थी कि हत्या के बाद रत्ना देवी ने खुद ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। आखिर क्या वजह थी 15 साल से साथ रह रही महिला अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की योजना तक पहुंच गई? आइए जानते हैं इस केस को सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में नरेंद्र सिंह का परिवार रहता था। नरेंद्र सिंह खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा सूर्य प्रताप, जिसकी उम्र करीबन 33 साल थी। सूर्य प्रताप पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ सूर्य प्रताप अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। इसी मोहल्ले में रत्ना देवी नाम की महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। 46 साल की रत्ना देवी की दोनों बेटियां सूर्य प्रताप के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। इसी दौरान सूर्य प्रताप और रत्ना देवी की मुलाकात हुई। पहले बातचीत हुई, फिर नजदीकियां बढ़ी, फिर धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। उस वक्त रत्ना देवी अपने पति राजेंद्र कुमार के साथ रह रही थी, लेकिन उसका पति शराब का आदी था और अक्सर शराब पीकर रत्ना के साथ मारपीट करता था। परेशान होकर रत्ना देवी पति से अलग रहने लगी। साल 2014 में रत्ना के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद रत्ना देवी सूर्य प्रताप के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। साल 2022 में सूर्य प्रताप ने लखनऊ के ग्रीन सिटी सालरगंज इलाके में एक जमीन खरीदी। रत्ना देवी ने अपने पति की मौत के बाद मिले पैसों से उस जमीन पर मकान बनवाया और एक कार भी खरीदी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। अब रत्ना देवी और सूर्य प्रताप के बीच घर और पैसों को लेकर अक्सर विवाद होने लगा। इसी बीच रत्ना देवी की बड़ी बेटी किशोर अवस्था से निकलकर जवान होने लगी। उधर सूर्य प्रताप की नियत रत्ना की बेटियों पर खराब होने लगी। वह उन पर गंदी नजर रखने लगा और कई बार उनके साथ गलत हरकतें करने लगा। जब बेटियां इसका विरोध करती तो वह उनके साथ मारपीट करता। कई बार उन्हें कमरे में कैद भी कर देता था। 6 सितंबर को सूर्य प्रताप अपने काम से जानकीपुरम स्थित घर गया हुआ था। उसी दिन रत्ना देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ गुड़गांव में रहने वाले अपने भाई के घर चली गई। अगली सुबह यानी 7 सितंबर को सूर्य प्रताप के लौटने से पहले रत्ना और उसकी बेटियां घर वापस लौट आईं। शाम को जब सूर्य प्रताप घर पहुंचा तो उसने रत्ना की बड़ी बेटी का मोबाइल फोन चेक किया। फोन में एक लड़के की तस्वीर देखकर उसने गुस्से में पूछा, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसके बाद सूर्य प्रताप जबरदस्ती रत्ना की बड़ी बेटी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। बेटी की चीख पुकार सुनकर रत्ना देवी और उसकी छोटी बेटी कमरे में पहुंची और किसी तरह बड़ी बेटी को सूर्य प्रताप के चुंगल से छुड़वा लिया। इसके बाद तीनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं। बड़ी बेटी काफी देर तक रोती रही। बेटी की हालत देखकर रत्ना देवी गुस्से से भर आई। उसी गुस्से में रत्ना ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि रोज रोज का यह झगड़ा खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि दोनों बेटियां भी इसके लिए तैयार हो गईं। उस रात तीनों ने जाकर सूर्य प्रताप की हत्या की पूरी योजना बनाई। योजना के मुताबिक 8 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे रत्ना देवी किचन से चाकू लेकर आई। वह अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप के कमरे में पहुंची। उस वक्त सूर्य प्रताप गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। एक बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और दूसरी बेटी ने उसके हाथ। इसी दौरान रत्ना देवी ने सोते हुए सूर्य प्रताप के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान सूर्य प्रताप झटपटाने लगा, लेकिन तीनों ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में सूर्य प्रताप ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद तीनों बाथरूम गई, हाथ मुंह धोए
और रत्ना देवी के हाथों पर लगा खून साफ किया। इसके बाद तीनों घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रहीं। करीब 4 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे रत्ना देवी ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूरी वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस अनंत-पनन में मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। रत्ना देवी और उनकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में करीब 20 घंटे बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि सूर्य प्रताप की मौत किसी धारदार हथियार से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस केस में आपकी क्या राय है? क्या है आत्महत्या थी या सोची समझी हत्या? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।